नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम रैंकर्स में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए करणी आधारित कुछ बेहतरीन टाइप के प्रश्न लाए हैं, जैसे कि डिवीजन पे डिपेंडेड। यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि कुछ कई सारी बुक्स में ये अवेलेबल नहीं होते हैं, बट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं करणी प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं, और उसके बाद वहाँ पर चलते हैं। हम देखते हैं कई बार हमसे प्रश्न इतना पूछ लिया जाता है, √5 अगेन √5 अगेन √5 अगेन √5 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कभी कभी क्या होता है, ये लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं होता है। जैसे √5 लिख दिया, फिर √5 लिख दिया, फिर √5 लिख दिया, और इसे इतना ही छोड़ देते हैं, 3 टाइम लिख लिया, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक इसी बेस पे कई बार क्वेश्चन आता इस तरह से, √110 प्लस √110 प्लस √110 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और ठीक इसी तरह यहीं पे अगर बजाय प्लस के माइनस हो जाए, √110 माइनस √110 माइनस √110, और ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम तक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आपका एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है रूट में मल्टीप्लाई साइन के साथ, वो भी अनलिमिट तक, तो हमारा सीधा आंसर बनता है 5। जो भी डिजिट होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये किसी लिमिटेड सीरीज तक लिखा हुआ है, अनलिमिटेड तक नहीं है, सिर्फ ये 3 तक ही लिखा हुआ है, तो बेस हमारा 5 ही रहेगा। इसके बाद हम काउंट करेंगे रूट कितने हैं, 1 2 3। जितने रूट होंगे उतने 2 लिखेंगे और पावर लगा देंगे उतनी जितनी बार रूट आएगा। 2 की पावर 3, ऊपर करेंगे -1, लेकिन अपॉन में क्या कर देंगे, केवल 2 की पावर √3। बस हमारा यही आंसर हो गया। अगर ये 4 टाइम रूट होता तो लिखते 2 की पावर 4, 5 टाइम होता लिखते 2 की पावर 5, और बाकी सब सेम रहता। आंसर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर यहाँ पे 8 - 1/8। फाइनली हम लिख लेंगे 5 टू पावर 7/8। अब यहाँ पे क्या है, अगर प्लस का साइन लगाकर सीरीज हमारी अनलिमिटेड टाइम तक दे दी जाए, तो हमें क्या करना है, इसके 2 क्रमागत फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर, क्रमागत फैक्टर करने हैं। जैसे कि 11 में गुणा 10, और अगर माइनस लगा है तो भी यहाँ पे करेंगे क्रमागत फैक्टर 11 गुणा 10। अब हमें ये देख लेना है कि यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, यहाँ लगा हुआ माइनस, आंसर चेंज होगा या सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा गुणनखंड होता है वो धनात्मक होता है, जो छोटा गुणनखंड होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो बड़ा गुणनखंड है वो ऋणात्मक होगा, जो छोटा गुणनखंड है वो आपका धनात्मक होगा। अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, प्लस का √11। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, प्लस का 10। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे कि हमारे डिवीजन साइन साथ हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, लेकिन अगर डिवीजन लगा हुआ है और पावर 3 लगी हुई है, इसके बाद डिवीजन के बाद ही अनलिमिटेड टाइम तक दे दिया गया, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो 81 लिखा हुआ है उसे हम वैसे ही लिख लेंगे। बस अब इतना से करना है कि जितनी पावर लगी होगी, करणीगत जितनी राशि होगी उसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 4। अब इसे अगर इजी हो रहा है, परफेक्ट निकल के आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। 81 होता क्या है, 3 की पावर 4, और लिखा क्या है, इसका भी चतुर्थ मूल निकालना है, तो हमें पता है फाइनली आ जाएगा 3, जो कि इसका आंसर है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं जो पिछले 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं वो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ में ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो हमें बुक्स में अवेल होते हैं, ये नहीं अवेल होते हैं। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लिख लेंगे, रूट लगाएंगे जैसे पहले किया था वैसे ही, जितनी पावर करणीगत राशि है उतनी लिखेंगे 6, और 6 के बाद कितना आ जाएगा, 7 ही इसका उत्तर है। अब 25 को तो बाहर ला नहीं सकते, तो ये यही आंसर आ गया। आगे देख लो, यहाँ पर लिखा है 8, और जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर होता है 2, 1 बढ़ा के लिख देंगे 3, और 8 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पर यही आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार लिखा है 256 में लगाएंगे रूट, 7 लिखा है, बन जाएगा 8, और 256 के फैक्टर कर लेंगे तो ये 2 की पावर कितना होता है, 8, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8, तो फाइनली आ जाएगा बाहर 2। उम्मीद है आपको सारी बातें यहाँ तक की समझ में आई होंगी। सारे प्रश्नों प्रैक्टिस करने के बाद आप इस प्रश्न को ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।